न्यू टॉपिक दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब बच्चा नॉर्मली ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है ये किस में देखी गई है? प्लांट्स में, ठीक है। और प्लांट्स का बच्चा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? फ्लावर। क्लियर। अब बच्चा अगर प्लांट में विदाउट रिप्रोडक्शन मतलब बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि फ्लावर है उसकी हेल्प लिए बिना हम अगर न्यू प्लांट को डेवलप कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि स्टेम, रूट और लीव्स, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? हमने क्या की है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। सो इन दिस प्रोसेस न्यू प्लांट इज developed from the vegetative parts of plants like root, stem and leaves। क्लियर है? इसमें फ्लावर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्लियर बच्चा? ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरली भी, ठीक है। और इसके फर्दर अगर मैं आर्टिफिशियली वे में डील करूँ, ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। सो आप लिख सकते हो इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ कटिंग, सेकंड वन इज़ लेयरिंग एंड थर्ड वन इज़ ग्राफ्टिंग, ठीक है, जो कि बेसिकली इसके आर्टिफिशियल टाइप्स हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगी ये। क्लियर? अब बच्चा अगर मैं बात करूं अबाउट कटिंग, ठीक है, तो कटिंग में बेसिकली होता क्या है? हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में बच्चा? कोई भी जो प्लांट का वेजिटेटिव पोर्शन है, ठीक है, उसको लेंगे, ठीक है, और उसको सॉइल में आप कह सकते हो रूटेड कर देंगे। क्लियर? ताकि वो न्यू प्लांट बन सके उससे। क्लियर? बेस्ट एग्जाम्पल बच्चा इन केस ऑफ शुगर केन। क्लियर है? सो आप सीधा ही लिख लो, in this process a vegetative part taken from plant and rooted it in soil। क्लियर है? उसको मिट्टी में रूट अप कर दीजिए टू फॉर्म न्यू प्लांट। बेस्ट एग्जाम्पल बच्चा इसकी अगर देखें डेट इज स्टेम कटिंग ऑफ शुगर केन, ठीक है। बच्चा ये जो कटिंग होती है ना, इसमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जैसे मैंने यहाँ बोला स्टेम कटिंग ऑफ शुगर केन, तो बच्चा स्टेम की खासियत क्या होती है कि उसके ऊपर ना नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। आपने अगर गन्ने को देखा हो, शुगर केन को, तो आप जानते हैं कि उसके केस में ऐसे करके दीज आर व्हाट? नोड्स, और दोनों नोड्स के बीच की जगह क्या होती है? इंटरनोड्स, ठीक है। तो बच्चा जब ये कटिंग की जाती है ना, ठीक है, तो ध्यान रखा जाता है कि नोड वाला एरिया कट ना हो। क्लियर? ये एरिया डैमेज नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो जब हम इसको जस्ट एग्जांपल कि इसको रूटेड अप कर रहे हैं इन अ सॉइल, ठीक है, तो होता क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो इसकी जो नोड है, ठीक है बच्चा, उसमें से आप कह सकते हो कि न्यू प्लांट बन जाता है, ठीक है, और नीचे क्या हो रहा है? आप कह सकते हो कि रूट्स बन रही है। क्लियर है? सेकंड बच्चा टाइप है लेयरिंग, ठीक है। लेयरिंग की जनरली बात की जाए तो वैसे इसकी दो टाइप होती हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा पहले एक चीज़ समझो, एक्चुअली जो रूट्स होती हैं ना प्लांट के केस में, वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है टैप रूट्स, एक होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। बच्चा टैप रूट्स वो वाली रूट्स होती हैं जो ट्रू रूट्स होती हैं, ठीक है। और ट्रू रूट्स कौन सी होती हैं? जो प्लांट में जब सीड जर्मिनेट करता है ना, तो उसमें से रेडिकल पार्ट से निकलती हैं। वर्डिंग क्लियर है? ठीक है। बट जो मैं दूसरी रूट्स का नाम ले रही हूँ डेट इज़ एडवेंटिशियस रूट्स। बच्चा दिस इज़ द फॉल्स रूट्स। क्यों? क्योंकि ये प्लांट के किसी भी हिस्से से निकल सकती हैं, ठीक है। ये एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लांट के किसी भी हिस्से से डेवलप हो जाता है एक्सेप्ट रेडिकल। अगर रेडिकल से आती तो ये मतलब असली वाली रियल वाली रूट्स होती, लेकिन ये तो रियल नहीं होंगी, ठीक है। कौन सी होंगी? एडवेंटिशियस रूट्स। क्लियर? सो इसमें हम करते क्या है कि हम एडवेंटिशियस रूट्स को डेवलप करते हैं, स्पेशली बच्चा स्टेम के ऊपर।
अब स्टेम तो रेडिकल पार्ट नहीं है, रेडिकल तो उस हिस्से को बोलते हैं जहाँ से रूट्स निकलती हैं, ओरिजिनल वाली। क्लियर? सो आप कह सकते हो इन दिस प्रोसेस द डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस, बच्चा एडवेंटिशियस मैं यहाँ वर्ड लिख देती हूँ, दीज आर द फॉल्स रूट्स। एडवेंटिशियस वो रूट्स होती हैं बच्चा विच आर डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल। जो रेडिकल से रूट्स आएंगी वो ओरिजिनल वाली होती हैं, उसको हम टैप रूट्स बोलते हैं। क्लियर है? सो इन दिस प्रोसेस द डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स टेक प्लेस, ठीक है, ऑन स्टेम। क्लियर है? सो फिर इसको क्या करेंगे, देन इट गेट detach or you can say separate from parent plant and आप कह सकते हो grow it separately। क्लियर है? सही लिखा है। इन दिस प्रोसेस द डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स टेक प्लेस ऑन अ स्टेम, देन इट गेट detached फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड ग्रो इट सेपरेटली। सही है, ठीक है, ओके। अब बच्चा इसके भी फर्दर दो टाइप होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज आप कह सकते हो माउंड लेयरिंग, माउंड लिख सकते हो, कुछ बुक्स में ग्राउंड भी लिखा होता है, माउंड लेयरिंग। एंड सेकंड वन इज बच्चा एयर लेयरिंग, ठीक है। अब बच्चा ये जो माउंड लेयरिंग होता है ये होता क्या है, ठीक है। देखो माउंड लेयरिंग हम उन प्लांट्स में कर सकते हैं बच्चा जिनकी जो स्टेम्स है ना वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, हम उसको खींच के नीचे बेंड कर सकते हैं, उनमें हम माउंड लेयरिंग करते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चा? सो इन दिस प्रोसेस बेसिकली हम करने क्या वाले हैं बच्चा, आप ऐसे कह सकते हो कि हम क्या करेंगे, स्टेम से ना पहले उसके लीव्स को उतार देंगे, ठीक है, फिर उसको नीचे खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। जब उसको नीचे खींचेंगे ना तो नीचे खींच के बच्चा उसको ना मिट्टी तक लेके आ जाएंगे, सॉइल तक ले जाएंगे, और उसके बाद उसको ना कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये प्लांट है, ठीक है, दिस वन, क्लियर, ये एक प्लांट है, ठीक है, जिसकी स्टेम जो है काफ़ी मतलब फ्लेक्सिबल सी है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे को खींचेंगे। जस्ट इमेजिन कि हमने एक स्टेम को इसी को नीचे खींच दिया, ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हैं यहाँ तो मिट्टी है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, उस स्टेम को एक मॉइस्ट सॉइल से क्या कर देना है हमने, कवर, ठीक है। बच्चा जैसे ही ये इससे कवर की जाएगी आप अच्छे से जानते हैं कि होगा क्या, कि जो ब्रांच हमने आप कह सकते हो स्टेम की नीचे खींची हुई है, ठीक है, वो जैसे उसको हमने उसको कवर कर रखा है, ठीक है बच्चा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इस ब्रांच से क्या होंगी, रूट्स निकलेंगी, और ऊपर वाली साइड से क्या हो जाएगी, छोटी छोटी शूट निकलेगी, डेट इज स्टेम पार्ट, और बाद में हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेपरेट करके अलग से ग्रो कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, फर्स्टली हम इस प्रोसेस में क्या करेंगे, इन दिस प्रोसेस फर्स्टली लीव्स आर रिमूव्ड फ्रॉम स्टेम, देन bend close to the soil and cover it with moist soil, नमी वाली जो सॉइल है उसके साथ इसको कवर कर दो। क्लियर है? ठीक है, डन। आफ्टर सम टाइम आप कह सकते हो covered portion of stem develop roots, ठीक है, उसकी जो रूट्स हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। देन क्या करो, दिस स्टेम इज देन डीअटैच, उसको डीअटैच कर लो फ्रॉम पेरेंट प्लांट, ठीक है, यहाँ से उसको तोड़ लो, ठीक है, एंड ग्रो इट सेपरेटली, उसको अलग से उगा दो।
क्लियर बच्चा? इसकी बेस्ट एग्जांपल है जैस्मीन। क्लियर है? सेकंड वन इज बच्चा एयर लेयरिंग। बच्चा एयर लेयरिंग बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो हम ना ये उन प्लांट्स में करेंगे जिनकी जो स्टेम है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, अच्छा खासा ट्री है वो, क्लियर, तो हम उसको बेंड नहीं कर पा रहे, क्लियर। तो बेसिकली जस्ट इमेजिन कि जैसे ऑरेंज ले लो, मैंगो ले लो, ठीक है, तो दिस इज़ जस्ट अ ब्रांच ऑफ अ स्टेम, ठीक है, ये स्टेम है, क्लियर। अब ये इतनी मोटी सी है तो इसको तो हम बेंड नहीं कर पाएंगे, तो बच्चा बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम ना स्टेम में एक कट सा लगा देंगे, ठीक है, जस्ट इमेजिन हमने कैसे किया, ऐसे करके ना कट सा लगा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से उसके जो टिश्यू हैं दे गेट एक्सपोज, क्लियर है। अब इसके अंदर के जो टिश्यू हैं वो क्या हो गए हैं, एक्सपोज, बाहर को दिख रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे बच्चा, जहाँ से हमने कट लगाया है ना, ठीक है, उसको हम बच्चा कवर कर देंगे विदा, आप कह सकते हो नॉर्मली पॉलीथीन से, ठीक है, मॉइस्ट कॉटन से, और एक ना स्पेशली टाइप ऑफ मॉसेस आती है, शायद अभी आपने नहीं सुना होगा, उसको बोलते हैं फ्यूनेरिया, ठीक है, वो बहुत अच्छी होती है इस काम के लिए, क्लियर। उसके साथ इसको रैप कर देंगे, क्लियर है। अब आप देखोगे कि आफ्टर फ्यू वीक्स, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इसके ऊपर से, ठीक है, छोटी छोटी ऐसे करके रूट्स लाइक स्ट्रक्चर निकल जाएंगी, जिसको हम नो डाउट एडवेंटिशियस रूट्स ही बोलेंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल वाली तो है नहीं, ओरिजिनल वाली तो रेडिकल से निकलती हैं, ठीक है। तो ये जो इंजर्ड पार्ट है जहाँ से हमने कट लगाया था वहाँ से रूट्स निकल जाएंगी, ठीक है। फिर हम क्या कर देंगे, इस ब्रांच को अलोंग विद रूट्स, ठीक है, सेपरेट कर लेंगे पेरेंट प्लांट से, फिर इसको फर्दर ग्रो कर लेंगे। वर्डिंग क्लियर है? इतने हिस्से को वर्डिंग समझ आई, ठीक है। सो बेसिकली एयर लेयरिंग में क्या हो रहा है बच्चा, देखो आप लिख सकते हो, इन दिस प्रोसेस स्टेम इज नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है, सो वी मेक अ कट ऑन अ वन branch of stem, ठीक है, and covered that cut or you can say injured part with moist, आप कॉटन लिख सकते हो, ठीक है, और मॉसेस लिख सकते हो, क्लियर। उसके साथ हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, इसी के पॉइंट्स लिख रही हूँ बेटा। सेकेंड वन, ठीक है, आफ्टर सम वीक्स रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम इंजर्ड पार्ट, ठीक है, जहाँ से हमने कट लगाया था, क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, वी कट द branch along with root from parent plant and grow it separately, इसको हम सेपरेटली ग्रो करेंगे, क्लियर है बच्चा। बेस्ट एग्जांपल आप मोस्टली किसी भी ट्री की लिख सकते हो, हम इसके केस में ऑरेंजेस के केस में ये करते हैं, ठीक है, मैंगोस के केसेस में ये करते हैं हम लोग, क्लियर है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके।